नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम CCC का अपडेटेड सिलेबस देखने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिलेबस प्लस उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये इसका रिवीजन 4 यानी कि चौथा सिलेबस है जो कि 1 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं पूरे सिलेबस की, CCC का जो सिलेबस है वो टोटल 90 आवर्स का है, यानी कि 90 घंटे का है। ये पूरा सिलेबस आपका 90 घंटे के अंदर कंप्लीट होगा। ठीक, और जो कि 30 घंटे की थ्योरी है और 60 घंटे का आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो टोटल 90 घंटे का 3 महीना इसीलिए बोला जाता है। मान लो अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं तो अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो लगभग 3 महीने का समय यहाँ पर लग जाएगा। बाकी इसको अगर आप कवर करना चाहें तो कम समय में भी कर सकते हैं। देखिए, 10 दिन के अंदर अगर आप पूरा समय देते हैं तो आप इसको 10 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हैं। अब डेली 90 घंटे को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का आपका 9 आवर आएगा, यानी 9 घंटे अगर आप डेली इसको समय देंगे तो आप इसको 10 दिन के अंदर भी कवर कर सकते हैं। इसके लिए कोई योग्यता नहीं होती, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और जॉब रोल की बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर, इससे आप बन सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, सोशल मीडिया ऑपरेटर बन सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बिल्ड कॉन्फिडेंस इन कंप्यूटर यूज फॉर ऑफिस एंड डेली लाइफ, यानी कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर को यूज़ करने लायक हो जाएंगे, और ऑफिस में चाहे करना हो या फिर अपनी डेली लाइफ में करना हो। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेज की, नेटवर्क और इंटरनेट की समझ बन जाएगी। आप नया दस्तावेज क्रिएट कर पाएंगे, स्प्रेडशीट क्रिएट कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन बना पाएंगे, और आप ई-गवर्नेंस वेबसाइट का यूज़ कर पाएंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर पाएंगे, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को आप समझ पाएंगे। ठीक, साइबर सिक्योरिटी को समझ पाएंगे, फ्यूचर स्किल्स को भी आप समझ पाएंगे, AI को समझ पाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, और यही सारे जो इसका जो सिलेबस है वो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है आजकल। तो चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहाँ पर देखिए कोर्स स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा आपका सिलेबस है, टोटल 10 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। कौन से चैप्टर का क्या रोल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, ये है कैल्क, ये है इम्प्रेस। बाकी के ये सारे आपके अलग अलग सिलेबस दिए गए हैं। ठीक है, और थ्योरी आपको बताइए 30 घंटे की है, प्रैक्टिकल और टोटल 60 घंटे का है, ये यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम चलते हैं पहले चैप्टर पे। तो पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, जिसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ देखेंगे। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स, इसका उद्भव और इसमें एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग। ठीक है, इसका विकास कब हुआ, इसकी जनरेशन क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें। हार्डवेयर में आप CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज से संबंधित चीज़ें सीखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी बेस्ड सॉफ्टवेयर, इस तरह के कुछ आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, और इसके बाद इसमें कुछ आपको लास्ट में क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन जो है वो भी आपको देखना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप ये चैप्टर सीखते हैं तो इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे। आपको कंप्यूटर की पहचान होगी, IT गैजेट्स की पहचान होगी, हार्डवेयर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर की पहचान होगी। ठीक है, और आप विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन से आप परिचित होंगे। पहला चैप्टर अगर आप सीखते हैं तो बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर है जो कि है 3 घंटे का। इसमें 3 घंटे थ्योरी और 4 घंटे प्रैक्टिकल है, कुल 7 घंटे का है। और पहले वाले में हमने नहीं बताया ये चीज़, तो पहले वाले में 2 घंटे की थ्योरी है, 4 घंटे का प्रैक्टिकल है, कुल 6 घंटे का है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। इसके बाद आप टास्क बार के बारे में जानेंगे, डेस्कटॉप के यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे, कौन कौन से आइकन है, शॉर्टकट आइकन क्या है, एप्लीकेशन को आप रन करना सीखेंगे, माउस की प्रॉपर्टी को चेंज करना सीखेंगे, डेट टाइम डिस्प्ले, प्रोग्राम फीचर को इंस्टॉल करना, प्रिंटर्स को इंस्टॉल करना, ड्राइवर इंस्टॉल करना, चलाना, ये सारी चीज़ें। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे, कौन सी फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या सीखेंगे, यहाँ पर देखिए लर्निंग फोकस क्या है, यूज डेस्कटॉप या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम
आप डेस्कटॉप और मोबाइल के एप्लीकेशन का यूज़ करना सीख जाएंगे, फाइल फोल्डर को मैनेज करना सीख जाएंगे, प्रिंटर की सेटिंग सीख जाएंगे और कुछ फाइल एक्सटेंशन जैसे कि आपने सुना होगा .pdf, .doc तो फिलहाल इसमें नहीं है, ठीक है, ये MS वर्ड का है। इसके अलावा .txt है ना, .rtf, इसमें अब x आ गया है, पहले का है, ठीक। इसके अलावा इसी तरह से .png, .jpg, .mp4 ये वीडियो का फॉर्मेट है, .mp3 ये ऑडियो का फॉर्मेट है। इसी तरह से बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड में। अगला चैप्टर हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि तीसरा चैप्टर है। 4 घंटे की थ्योरी है, 8 घंटे का प्रैक्टिकल है, कुल 12 घंटे यहाँ पर देना है। क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, नया दस्तावेज क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना और इसको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट एज PDF में बदलना भी सीखेंगे। MS वर्ड जिस तरह से हो उसी तरह से इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है शब्दों पे काम करना, ठीक है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज़ करते थे, पहले इसके सिलेबस में भी रहता था MS वर्ड, ठीक, इससे सवाल आते थे, लेकिन अब इससे नहीं आता है। अब लिब्रे ऑफिस का राइटर यूज होता है इसकी जगह पर, तो ये भी ध्यान देना है। बहुत सारे लोग MS ऑफिस पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिब्रे ऑफिस आता है, तो उसका ये राइटर एप्लीकेशन है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फाइल रिप्लेस, बुलेट नंबरिंग, हेडर फुटर, टेबल को मैनेज करना, मेल मर्ज और शॉर्टकट कुंजियाँ इससे पूछी जाती हैं, ठीक है। ऑटो करेक्ट भी है, फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें हमने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर का, पूरी क्लास एक ही वीडियो में हमने पूरा बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये MS ऑफिस में इसको एक्सेल के नाम से जानते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस में इसको कैल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, CALC। ये 3 घंटे की थ्योरी है और इसमें 9 घंटे का प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है। इसमें क्या सीखेंगे, स्प्रेडशीट क्रिएशन, सेल एड्रेसेस, डेटा एंट्री कैसे करना है, सेल की फॉर्मेटिंग, पेस्ट स्पेशल, रो एंड कॉलम का यूज़ करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है। ये ऑटो फिल का यूज़ करना, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फ्री स्पेस, ऑटो सम फार्मूला, सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, इस तरह के बहुत सारे फार्मूले हैं, चार्ट, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप स्प्रेडशीट बनाना सीख जाएंगे, फार्मूला फंक्शन का यूज़ करना सीख जाएंगे, फिल्टर और सॉर्ट का यूज़ करना सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसमें अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो उसमें हम यूज़ करते थे पावर पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज नहीं होता, यहाँ पर इसकी जगह पे यूज होगा इम्प्रेस का, ठीक, इसका नाम चेंज है। 3 घंटे की थ्योरी है, 9 घंटे का यहाँ पे प्रैक्टिकल है। कोर्स आउटलाइन की बात करें, टोटल यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए 12 घंटे दिया गया है। कोर्स आउटलाइन में क्या है, नया प्रेजेंटेशन को बनाना। आप टेम्पलेट से भी बना सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। इसके में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट और एडिट टेक्स्ट, स्लाइड को इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, अदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं आप, स्मार्ट आर्ट, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ें। फिर है मास्टर स्लाइड का यूज करना, ट्रांजिशन, टाइमिंग और ऑटोमेटेड स्लाइड शो चलाना, अपने आप स्लाइड चलती रहे। फिर है मल्टीमीडिया, हेडर फुटर का यूज़ करना, नोट्स और पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप सीखते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मल्टीमीडिया, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इनको लगाना सीख जाएंगे और इसको प्रिंट निकालना, स्लाइड शो चलाना, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के माध्यम से सीखेंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 6 है, जो कि इंटरनेट एंड WWW है। 3 घंटे की थ्योरी, 4 घंटे का प्रैक्टिकल, टोटल 7 घंटे का है। यहाँ पर कोर्स आउटलाइन में क्या है, आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। नेटवर्क में लैन, मैन, वैन, नेटवर्क टोपोलॉजी जानेंगे, किस तरह से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी बोला जाता है। फिर आप इंटरनेट क्या है, WWW क्या है, एप्लीकेशंस, इनके प्रयोग क्या है, कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं। फिर URL, IP एड्रेस, ISP, ये सारी चीज़ें क्या हैं। फिर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक, कनेक्शन मोड्स हो गए बहुत सारे, वाईफाई, हॉटस्पॉट, लाइन, ब्रॉडबैंड, किस माध्यम से हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, प्रिंटिंग, वेब पेज, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर से सीखेंगे, इंटरनेट से संबंधित। इसके सीखने के बाद क्या है, आपको इंटरनेट की समझ हो जाएगी, नेटवर्क की समझ हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेट चलाना आप सीख जाएंगे, इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना सीख जाएंगे, सर्च करना सीखेंगे, डाउनलोडिंग और प्रिंट करना भी सीख जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर से, वो कि हमारा है 7वां चैप्टर। इसमें हम ईमेल और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट प्लस ई गवर्नेंस
सरकारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ईमेल अकाउंट क्रिएट करना, इनबॉक्स आउटबॉक्स कंपोज करना, रिप्लाई देना, फॉरवर्ड करना और सर्च करना, अटैचमेंट एंड ईमेल सिग्नेचर, ईमेल में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना और सिग्नेचर जोड़ना, सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेज भेजना, ब्लॉग्स के बारे में, ई कॉमर्स और नेटिकेट मतलब होता है इसके शिष्टाचार जो इंटरनेट पर ज़रूरी होते हैं। इस तरह से हम लोग ऐसे शिष्टाचार का यूज़ करते हैं। उसी तरह से इंटरनेट में भी कुछ शिष्टाचार होते हैं, कुछ आपको आपत्तिजनक शब्दों का यूज नहीं करना होता है। फिर ई गवर्नेंस, ठीक, सरकारी कामकाज के लिए जो भी वेबसाइटें हैं, जो भी एप्लीकेशन हैं, इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक उमंग ऐप है और डिजी लॉकर, ये डिजिटल लॉकर लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं डिजी लॉकर, ठीक है, इसका यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, आप ईमेल से परिचित होंगे, ईमेल का यूज़ कर पाएंगे, अंडरस्टैंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का जान पाएंगे, ई कॉमर्स क्या है वो जानेंगे, ई गवर्नेंस, उमंग और डिजी लॉकर का यूज आप करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 7वां चैप्टर। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टर की, जो है हमारा 8वां चैप्टर। ये टोटल 8 घंटे का, जिसमें 3 घंटे के थ्योरी और 5 घंटे का प्रैक्टिकल है। अब यहाँ पे तो दिया गया है प्रैक्टिकल, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खास प्रैक्टिकल उतना नहीं है। अब OTP, QR कोड, UPI, APS एंड UST, इसमें सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे पहले से। OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, QR कोड, UPI के माध्यम से लोग पेमेंट करते हैं, APS क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जहाँ पर हम लोग आधार कार्ड के माध्यम से पैसे वगैरह निकालते हैं, और एक SSD कोड होता है बिना इंटरनेट के पेमेंट करना। क्रेडिट डेबिट कार्ड क्या होते हैं, ई वॉलेट एंड POS क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, और ये पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के मोड होते हैं, NEFT, RTGS, IMPS, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे, ऑनलाइन बिल का भुगतान कर पाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। अभी ये नया चैप्टर है जो आपके काफ़ी काम का भी है। फिर है 9वां चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसमें 8 घंटे का है टोटल, 3 घंटे थ्योरी और 5 घंटे का प्रैक्टिकल दिया गया है। क्या है इसका आउटलाइन, नीड एंड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए जो अपराध हो रहे हैं, या इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेट पर हमें कौन कौन से जो है सिक्योरिटी अपनानी पड़ती है जिससे कि हमारा डेटा लीक ना हो पाए। सिक्योरिंग PC, अपने PC को सुरक्षित करना और फ़ोन को सुरक्षित करना पासवर्ड का यूज़ करके, ठीक, या फिर एंटीवायरस का यूज़ करके। सिक्योरिंग ब्राउज़र को सिक्योर करना, सिक्योरिंग ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ये सारी चीज़ों के बारे में सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसको सीख लेते हैं तो आपको साइबर सिक्योरिटी की समझ में आ जाएगी। PC को कैसे सिक्योर करना है, अपने ब्राउज़र को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, ठीक है, इन सब को कैसे आप मैनेज करेंगे। उसके बाद है फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पहले उसी में जोड़ा गया था फ्यूचर स्किल के साथ में, तो अभी फिलहाल ये नया चैप्टर, इसमें AI वाला कुछ अलग से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, IoT के बारे में जानेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोशल एंड मोबाइल के बारे में। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, प्लस 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, अब सारी चीज़ें रोबोट के माध्यम से होने लगी हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। फिर AI के बारे में आपको जानने को मिलेगा, AI के इतिहास, गोल, उसके एथिक्स, उसके एप्लीकेशन टाइप, सबसेट्स एंड फ्यूचर इम्पैक्ट, इसका क्या प्रभाव भविष्य पे पड़ने वाला है। इसमें क्या सीखेंगे, नो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक, अंडरस्टैंडिंग AI कॉन्सेप्ट, एथिक्स एंड इसके एप्लीकेशन, एक्सप्लोर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ AI, यानी AI के वर्तमान में और उसके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि AI आ जाएगा तो जॉब छिन जाएंगी, तो बहुत सारे जॉब छिन भी रही हैं और इसके नए नए जॉब्स क्रिएट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप AI सीखते हैं तो आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्विक रिवीजन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 6 घंटे, वर्ड प्रोसेसिंग 12 घंटे, प्रेजेंटेशन 12 घंटे, ईमेल सोशल नेटवर्किंग 9 घंटे का है, ठीक। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये है 8 घंटे का। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम 7 घंटे का है। स्प्रेडशीट 12 घंटे का है। इंट्रोडक्शन एंड WW 7 घंटे का है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल 8 घंटे का है। फ्यूचर स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9 घंटे का है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है वो आपका ये है, एक ए है, एक मान लो ये है, और एक आपका ये है, ठीक। जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस के 3 सॉफ्टवेयर हैं, इम्प्रेस, कैल्क और आपका राइटर, जो कि 12 या 36 घंटे का इसमें ये लगभग आधे का कवर कर रहा है। आधे का मतलब 1/3 से ज़्यादा ही है,
ठीक है, बाकी के भी हैं, ईमेल से हो गया। इसके अलावा इसमें लास्ट चैप्टर जो दिए गए हैं यहाँ से इधर से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो अगर आप अच्छे ग्रेड लाना चाहते हैं तो इधर वाले पोर्शन को भी आप कवर करिए, ठीक है। इधर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बच्चे ना पढ़ने की वजह से वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं, तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, ग्रेडिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो सिलेबस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये 2023 का सिलेबस है, 1 अक्टूबर को ये बनाया गया था। और इसमें एक चीज़ है कि बोला जाता है कि आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना है और लिब्रे ऑफिस का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको विंडोज़ का यूज़ करना है, लेकिन हमने देखा है विंडोज़ के भी क्वेश्चन वहाँ पर थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ना ही आपको ऑफिस में MS ऑफिस का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको दोनों यूज नहीं करनी है, आपको लिब्रे ऑफिस और उबंटू का यूज करना है, ठीक है। लेकिन ये उबंटू कोई जल्दी से पढ़ाता भी नहीं है और हमारे काम का भी नहीं है, तो उबंटू को सिर्फ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा बहुत कमांड क्वेश्चन आते हैं, बाकी नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस, ठीक है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।